जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए फल के बारे में। फल के कितने भाग होते हैं, फल के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ आज हम फल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और इससे पहले हमने पढ़ा था देखिए परागण और निषेचन। तो जिन लोगों ने देखिए परागण और निषेचन वाली क्लास नहीं देखी है, वो ये क्लास देखने के बाद जाकर परागण और निषेचन वाली क्लास देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही आसान भाषा और इतना अच्छा तरीका जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जिससे कि आप जिन लोगों ने साइंस इससे पहले भी कभी नहीं पढ़ी है, मान लीजिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी था, वो भी अच्छे से साइंस को समझ समझ पाएँगे, ठीक है? इस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो देखिए फल क्या होता है, तो समझिए। वनस्पति विज्ञान में फल एक परिपक्व अंडाशय होता है, ठीक है? जो निषेचन के बाद विकसित होता है, ठीक है? इसीलिए हमने देखिए इससे पहले परागण और निषेचन समझाया, ठीक है? इसके बाद आज फल के बारे में बात हो रही है, ठीक है? यानी यह फूल का वह भाग है जिससे बीज विकसित होते हैं, ठीक है? यानी जब फल बनता है इसी के अंदर होता है बीज, इससे ठीक है? तो इससे क्या होता है बीज विकसित होते हैं। सरल शब्दों में देखिए फल पौधे का वह हिस्सा है, यानी फल पौधे का वह हिस्सा है जो फूल से बनता है और जिसमें बीज होते हैं। इसका मुख्य कार्य बीजों को संरक्षण और प्रकीर्णन यानी फैलाव करना होता है, ठीक है? यानी बीजों को फैलाना होता है। देखिए फल के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो देखिए अगर भाग पूछे जाए तो देखिए 2 हैं, एक होती है फल भित्ति, ठीक है? जो बाहरी वाला हिस्सा होता है और उसके अंदर एक होता है बीज, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फल भित्ति के बारे में, ठीक है? तो देखिए फल भित्ति, यह फल का बाहरी आवरण होता है, ठीक है? जो अंडाशय की दीवार से विकसित होता है, ठीक है? किसकी दीवार से विकसित होता है? अंडाशय की दीवार से। यह 3 परतों में विभेदित हो सकता है, यानी 3 परतें इसकी होती हैं, ठीक है? फल भित्ति की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें। तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसकी 3 परतें कौन-कौन सी हैं? पहली परत है बाह्य फल भित्ति, ठीक है? इसे हम कहते हैं एपिकार्प और दूसरी है मध्य फल भित्ति, जिसे हम कहते हैं मेसोकार्प और तीसरी है देखिए अंतः फल भित्ति, जिसे हम एंडोकार्प कहते हैं। तो आइए समझते हैं देखिए, ये देखिए बाह्य फल भित्ति क्या होती है? तो यह सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है? ये कौन-सी परत होती है? सबसे बाहरी परत होती है, जिसे छिलका भी कहा जा सकता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? छिलका। जैसे देखिए ये आम है, ठीक है? तो इसका जो ये बाहरी वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। ये वाला बाहरी जो काला हमने डार्क डार्क किया है, ठीक है? ये क्या है? ये बाह्य फल भित्ति है, ठीक है? अब देखिए मध्य फल भित्ति, यह मध्य परत होती है, यह जो बीच वाली परत है, यहाँ पर देखिए, ठीक है? ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये क्या है? मध्य फल भित्ति, जो गूदेदार या रेशेदार हो सकती है और अक्सर फल का खाने योग्य भाग होती है, ठीक है? ये वाला हिस्सा देखिए आम का आपने जो पहले आपने छिलका उतार कर जब बीच वाला जो भाग आप खाते हैं, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति, ठीक है? इसके बाद देखिए अंतः फल भित्ति, जिसे हम कहते हैं एंडोकार्प, यह सबसे भीतरी परत होती है, जो पतली, झिल्लीदार, कठोर या पथरीली हो सकती है, ठीक है? और बीज को घेरे रहती है, ठीक है? तो ये वाली देखिए जो परत है, ये क्या है बीच में? इसे कहते हैं हम अंतः फल भित्ति, ठीक है? इसी के अंदर बीज पाया जाता है, ठीक है? तो ये जो कड़ा सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतः फल भित्ति। तो देखिए, दोबारा समझिए, जो ये वाला पहला हिस्सा है, ये बाहरी वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति, ठीक है? ये जो बाहरी हिस्सा है, इसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं और ये जो अंदर वाला जो देखिए ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं देखिए मध्य फल भित्ति और इसके बीच वाला जो ये वाला ठीक है जिसे हम कहते हैं गुठली, ठीक है ये क्या है अंतः फल भित्ति। आम तो आप लोगों ने सभी लोगों ने अच्छे से खाया होगा, ठीक है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बाह्य फल भित्ति क्या होती है और मध्य फल भित्ति क्या होती है और अंतः फल भित्ति क्या होती है, ठीक है? अंतः फल भित्ति के अंदर होता है देखिए बीज, ठीक है? यानी बीज का जो कवर का काम कर रहा है वो क्या है अंतः फल भित्ति। अब देखिए यहाँ समझिए भित्ति के आधार पर जो है फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मांसल फल और देखिए एक होता है सूखे फल जिसे हम कहते हैं मांसल फल को हम फ्लैसी फ्रूट कहते हैं और सूखे फल को हम ड्राई फ्रूट फ्रूट कहते हैं। तो पहले देखिए मांसल फल क्या होता है। इन फलों में फल भित्ति मांसल और रसदार होती है, ठीक है? जैसे मांसल फल कौन कौन से होते हैं, आम है, केला है, अंगूर है, ये सब कैसे हैं, ये मांसल फल है, ठीक है? अब देखिए ड्राई फ्रूट, देखिए इसे हम कहते हैं शुष्क फल, ये दूसरा है देखिए शुष्क फल, इसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट। इन फलों में फल भित्ति सूखी और कठोर होती है।
इन फलों में फल भीति सूखी और कठोर होती है। जैसे उदाहरण समझिए, नट्स यानी मूंगफली है, अखरोट है, इनकी देखिए फल भीति बहुत ही सूखी होती है और बहुत ही कठोर होती है। और अनाज है जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, गेहूं चावल आप देखिए इसको, ये काफी सॉलिड होते हैं, ठीक है। और फलियां जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब क्या है, ये सूखे फल हैं, यानी ड्राई फ्रूट इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये फल भित्ति के आधार पर कितने हैं, एक मांसल फल और शुष्क फल, ठीक है। अगला देखिए, निषेचन के आधार पर फल के प्रकार। यहाँ पर क्या है, निषेचन के आधार पर फल के प्रकार। तो देखिए पहला है सत्य फल। तो देखिए इसे हम ट्रू फल भी कहते हैं, यानी ट्रू फ्रूट। यानी सत्य फल कौन सा होता है, ये फल केवल अंडाशय के विकसित होने से बनते हैं, ठीक है। यानी इनका निषेचन अंडाशय में होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे पहले निषेचन हमने पढ़ा दिया, यानी इनका जो है सत्य फल कैसे बनते हैं, जिनका देखिए निषेचन अंडाशय में होता है। देखिए कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर होते हैं परागकण, यानी यहाँ जब परागकण यहाँ पर आ जाते हैं अंडाशय के पास यहाँ, तो इनका निषेचन यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय में होता है, तब बनते हैं सत्य फल, ठीक है। तो सत्य फल कौन कौन सा है, देखिए आम जो है सत्य फल है, अंगूर है ये भी सत्य फल है, ठीक है। इनका निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। जितने भी फल जिनका निषेचन अंडाशय में होता है वे सभी सत्य फल होते हैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए असत्य फल कौन सा होता है, ये फल अंडाशय के अलावा फूल के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से बनते हैं, ठीक है। यानी इनका निषेचन पूछा जाए तो कहाँ होता है, इनका निषेचन पुष्पासन में होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, असत्य फल। देखिए यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर देखिए जो इनका निषेचन है, यहाँ पर देखिए ये है क्या है, परागकण, ठीक है। यहाँ पर परागकण, इनका निषेचन देखिए होना तो चाहिए था अंडाशय में, ठीक है, लेकिन इनका निषेचन यहाँ अंडाशय में नहीं होता है, इनका निषेचन हो जाता है यहाँ पुष्पासन में, यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर, ये क्या है, पुष्पासन, ठीक है। ये इनका निषेचन कहाँ पर हो जाता है, पुष्पासन में, ठीक। इनका निषेचन यहाँ पर थैलेमस में, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इन्हें असत्य फल। उदाहरण, नाशपाती है, सेब है, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सेब कैसा फल है, तो ये असत्य फल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका निषेचन जो है पुष्पासन में होता है। और देखिए असत्य फल का दूसरा नाम कहीं लिखा आ सकता है झूठा फल, ठीक है। यानी झूठा फल देखिए कैसे, झूठा फल, ठीक है। अब अगला देखिए, बीज रहित फल। अगला समझिए, बीज रहित फल कौन से होते हैं, देखिए जिसे हम कहते हैं अनिषेज फल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, अनिषेज फल। यह फल बिना निषेचन के बनते हैं, ठीक है। यानी बीज नहीं होते, इसमें क्या है, बीज नहीं होते। जैसे उदाहरण समझिए, केला है, अंगूर है, ठीक है। अंगूर की कुछ किस्में, यानी ज्यादातर आप केले को समझिए, ठीक है। देखिए अगर आपने देखा होगा केला जो है पेड़ पर, अगर इस प्रकार कोई केले का पेड़ है, तो उसमें केला इस प्रकार लगा होता है, ठीक है, नीचे की ओर। और उसका जो देखिए यहाँ पर फल जो फूल होता है, यहाँ पर फूल होता है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ऐसे केले लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केले के फल में क्या होता है, इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें सीधे परागण होता है, ठीक है। जब परागकण यहाँ पर मिल जाते हैं तो डायरेक्ट परागण के बाद ही ये फल लगता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, निषेचन बिना होता है, यानी निषेचन इसमें नहीं होता है, तो कौन सा है, केला, यानी अनिषेच फल। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेच फल या बीज रहित फल। देखिए निर्माण के आधार पर फल, ठीक है। निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक होता है सरल फल, एक होता है समूह फल और दूसरा है संग्रथित फल, ठीक है। तो देखिए सरल फल क्या होता है, जब एक फूल से एक फल बने, यानी जब देखिए एक फूल से केवल एक ही फल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल फल। जैसे अमरूद का फल, ठीक है, आपने अमरूद देखा होगा, उसका एक जो फूल होता है उसी से एक अमरूद बनेगा, ठीक है। फिर दूसरे फल से दूसरा अमरूद, ठीक है। अब देखिए समूह फल, एक फूल से कई फल बने, यहाँ पर क्या होता है, एक फूल होता है लेकिन फल उससे कई बनते हैं, ठीक है। जैसे है जामुन है, अनार है और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इनका एक ही फूल होता है लेकिन फल बहुत सारे होते हैं। फिर देखिए संग्रथित फल क्या होता है, फल के निर्माण में अंडाशय के साथ दल पुंज भी भाग लेता है। इसमें क्या होता है, जब फल का निर्माण होता है तो अंडाशय के साथ जो है बाहरी जो दल पुंज होता है वो भी भाग लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संग्रथित फल। जैसे आपने कटहल का फल देखा होगा, ठीक है। कटहल का फल है, अनानास का है, ये सब क्या है, संग्रथित फल है, क्योंकि इसमें देखिए अंडाशय के साथ साथ जो बाहरी दल पुंज होता है वो भी हिस्सा लेता है, ठीक है। अगर आपने देखिए दलपुंज, इससे पहले हमने देखिए पुष्प के अगर आपने भाग पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने पुष्प के भाग के बारे में सारा कुछ, दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सारा इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए अगर आप लोगों ने इससे पहले देखिए पुष्प के भाग, जड़, तना, पत्ती, ये सारा अगर देख चुके हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हमने देखिए सबसे पहले पौधे के भाग बताए, इसके बाद हम ये सारी चीजें हमने
फिर इसके बाद हमने पहले निषेचन बताया, परागण और परागण बताया, तब जाकर हम देखिए फल पर आए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ाने का तरीका यही है कि कौन-सी चीज़ किससे जुड़ी है और कब कौन-सी चीज़ पढ़ानी है, ठीक है? जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है? ये नहीं है कि हम फालतू की का इस हिसाब से खिचड़ी करते जा रहे हैं जो आप समझ भी ना पाएँ और थ्योरी फालतू की लिखवाते जा रहे हैं। तो हम इस हिसाब से लिखवा रहे हैं जो आप अच्छे से समझ भी लेंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? जिससे कि क्या है कि आगे चलकर जब आपका पेपर होगा तो काफ़ी याद करने में बहुत आसानी होगी। और जितना भी हमने देखिए साइंस की क्लासेस ली हैं, आप कोई भी क्लासेस देख लीजिए, ठीक है? वो इतना अच्छे से और इस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो, ठीक है? यानी कुछ लोग जैसे बीए करके आए हैं, वो भी अच्छे से साइंस समझ रहे होंगे, ठीक है? तो देखिए आपको क्या करना है, सारी क्लासेस स्टार्टिंग से जो लोग जुड़े नहीं हैं स्टार्टिंग में, वो शुरुआत से देखें, ठीक है? तो आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट जितना है बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और देखिए आप लोग एक बात और कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि हम लोगों का परिवार जो है और आगे बढ़े, ठीक है? और हम देखिए हमारा आपका साथ जो है आगे चलकर जैसे जब तक आप 4th सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा आपका साथ रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है? और आशा करते हैं कि आपको जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।